Hello everyone, you all are welcome in session number 2 of chapter 9 Madam Ride the Bus for the student of class 10। हमने सेशन 1 में देखा कि किस तरह से वल्ली जो है वो बार बार प्लानिंग कर रही है कि भाई इतना टाइम 1 बजे निकलूंगी तो 1:45 को वहाँ पे पहुँचूंगी, अगर वहाँ से वापस रिटर्न होती हूँ तो 2:45 तक यहाँ पे आ जाऊंगी। ये बार बार वो कैलकुलेट करती है और प्लानिंग करती है, वो हमने देखा था। अभी आगे देखते हैं कि वो अपने प्लानिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करती है। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ द लिविंग द विलेज एंड टर्निंग इन टू द मेन हाईवे when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and tiny hand was raised commandingly. अभी मस्त सीजन था, स्प्रिंग डे था, आफ्टरनून का टाइम था। बस जो है अपना स्टेशन पर से लीव कर रही थी और जैसे ही वो हाईवे पे आने वाली थी तो हाईवे पे जैसे ही वो टर्न लिया वहां से एक आवाज आई, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। एक नन्हा सा हाथ, अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली। एक छोटा सा नन्हा सा हाथ बाहर निकला, रेज हुआ कि बस रोको, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। The bus slowed down to the crawl, and the conductor sticking his head out of the door and said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." "It is me," shouted Valli. कि बस जो है वो स्लोली करके वहां पे रुकी। कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, डोर में से अपना हेड बाहर निकाला, पिप किया। स्टिकिंग यानी विंडो में से बाहर निकालना, अपना जो हेड जो है उसने विंडो में से बाहर निकाला और कहा, हरी देन, टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली। चलो जल्दी करो, जो भी आना हो उनको जल्दी से बुला लो, बस में बैठ जाओ। इट इज मी, शाउटेड वल्ली। वली ने कहा कि भाई मैं आने वाली हूँ, मैं आने वाली हूँ, कोई दूसरा नहीं। आई एम वन हु हैज टू गेट ऑन, मैं हूं जो बस में आने वाली हूं। बाय नाउ द बस हैड कम टू द स्टॉप एंड द कंडक्टर से, ओ रियली, यू डोंट से सो। ओ तुम आने वाली हो, आपने कहा नहीं, इसकी वजह से मुझे पता नहीं चला। यानी यहाँ पे कंडक्टर जो है वो क्या करता है, एक फनी वे में उसको देता है। यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सेड वल्ली। कि हाँ मुझे ही टाउन जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, एंड हियर इज माई मनी। शी शोड हिम सम कॉइन्स। और अभी भी वो बस में बैठी नहीं हुई है, बस के बाहर ही वो आंसर दे रही है कि हाँ मैं ही हूँ, मुझे ही आना है, मुझे ही टाउन जाना है, और ये देखो मेरे पास पैसे है। और इस तरह से कंडक्टर को पैसे दिखाती है। अभी भी वो बस में चढ़ी नहीं है, बस के बाहर से ही पैसे दिखाती है। Okay, okay, but first you must get on the bus, said the conductor and stretched out her hand to the help her. उस कंडक्टर ने कहा, ओके ओके, पहले आप बस में आके बैठो तो सही। और कंडक्टर ने बाहर हाथ निकाला उनको सपोर्ट देने के लिए, हेल्प करने के लिए कि लो मेरा हाथ पकड़ो और बस में चढ़ जाओ। नेवर माइंड, सी सेड, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। और उन्हें कहा कि कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप बस में चढ़ सकती हूँ। द कंडक्टर वॉज जॉली, शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग। और कंडक्टर जो है कैसा है, जॉली है। जॉली यानी कि हैप्पी एंड चेयरफुल पर्सन, बहुत ही जॉली पर्सन है। द कंडक्टर वॉज जॉली, शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी, माई फाइन मैडम, ही सेड। हियर, हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट। एवरीबडी मूव असाइड अ प्लीज, मेक वे फॉर मैडम। तो यहाँ पे कंडक्टर जो है बहुत ही फनी वे में, जॉली मूड में वो कहता है, ओहो प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी, कि मैडम आप इतना गुस्सा मत करिए। फाइन मैडम, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर, आपकी सीट वहां पे है, वहां जाके बैठ जाइए। एवरीबडी मूव असाइड, चलो सभी जगह दो, मैडम को आगे बढ़ने दो, मैडम को आगे बढ़ने दो। यानी इस तरह से राइटर ने ये टाइटल दिया है, मैडम राइड्स द बस। तो एक कंडक्टर ने ही वल्ली को ये टाइटल दिया, टैगलाइन दिया मैडम का, कि चलो चलो सभी साइड पे हट जाओ, मैडम आ रहे हैं, मैडम आप अपनी सीट पे बैठ जाइए। इस तरह से बहुत ही जोकिंग वे में वल्ली को कहा। इट वॉज द स्लेक टाइम,
of day and there were only 6 to 7 passengers on the bus. Slack time यानी क्या? A time when there is not much work. यानी क्या कि इस टाइम में आफ्टरनून का टाइम था तो बस में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है. तो एक्चुअली ये कौन सा टाइम था? स्लैक टाइम था, ज़्यादा भीड़ नहीं होती है. और बस में कितने पैसेंजर थे? 6 to 7 पैसेंजर थे. They were all looking at Valli and laughing with the conductor. वो सभी जो है वो वल्ली को देख रहे हैं, कंडक्टर को देख रहे हैं और सभी एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं. वल्ली वॉज ओवरकम विथ शाइनेस. और वल्ली जो है ये सब देखते हुए थोड़ी शाई फील करती है, शर्म आती है उसको. अवॉइडिंग एवरी वंस आइज शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन. ये सब जो उस पर हंस रहे थे तो वल्ली को थोड़ी शर्म आती है, थोड़ी शर्मा जाती है, मगर इन सबको अवॉइड करके दौड़कर जो खाली जगह थी वहां जाके बैठ जाती है. मे वी स्टार्ट नाउ मैडम? द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग. और कंडक्टर बहुत ही जॉली मूड में होके स्माइलिंग के साथ पूछता है कि मैडम क्या हम बस स्टार्ट करें? देन he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. उसने 2 बार विसल मारी और बस जो है आवाज करके घूम करके आगे बढ़ने लगी. It was a very new bus. Its outside painted a gleaming white with some green strip along the side. वल्ली कहती है कि बस बहुत ही नई बस थी, नई पेंटेड की हुई थी. आउटसाइड में ग्लीमिंग यानी क्या बेटा? रिफ्लेक्टिंग लाइट, टिपिकल, वेरी क्लीन. ओके, आउटसाइड में ग्रीन कलर के एकदम चमकदार ग्लीमिंग वाली जो है ग्रीन कलर की स्ट्रिप जो है वहां पे ड्रॉ की गई थी. इनसाइड ओवरहेड द बार शोन लाइक अ सिल्वर. हम जब बस में चढ़ते हैं तो ऊपर जो बार आता है, ऊपर जो डंडा आता है, ओके, वो बहुत ही क्लीन था, वो सिल्वर था. एक्चुअली सिल्वर नहीं, सिल्वर कलर में था. डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबाउट द विंडो शील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक. और जो कांच है, जो मिरर जाता है, जो ड्राइवर का जो पूरा विंडो साइड जो है वहाँ पे एक अच्छी सी क्लॉक लगी हुई थी, घड़ी हुई थी. द सीट वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस. ओके, बस में सीट कैसी थी? सॉफ्ट थी और लग्जरियस थी. यानी वल्ली यहाँ पे बस को डिस्क्राइब करती थी कि बाहर की साइड जो है मस्त ग्लिमिंग ग्रीन कलर के स्ट्रिप्स लगाए हुए हैं. इनसाइड जो है वहाँ पे एक बड़ा सा बार लगा हुआ है जो सिल्वर है और उस विंडो शिल के ऊपर क्लॉक लगी हुई है. बस बहुत ही क्लीन है, सॉफ्ट एंड लग्जरियस सीट है. Valli devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the seat and peered over a blind. Valli devoured यानी क्या कि look at the and absorb the view of everything. वल्ली जो है अपनी आइज से बाहर देखने की कोशिश करती थी, मगर वहाँ पे when she started to look out, जब वो बाहर देखने की कोशिश करती थी तो वहाँ पे एक कैनवास लगा हुआ था. एक कैनवास लगा हुआ था कि जिसकी वजह से वो प्रॉपरली विंडो के बाहर देख नहीं पाती थी. यानी वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाती थी कि बैठे बैठे हम कैसे बाहर देखने की कोशिश करते हैं, तो वो भी बाहर देखने की कोशिश करती है, मगर वहाँ पे एक कैनवास लगा हुआ था. वो कैनवास की वजह से वो बाहर के जो सीन जो है वो कट हो जाते थे, उसको प्रॉपरली बाहर दिखाई नहीं देता था. डैट कवर्ड द लोअर पार्ट. ये जो कैनवास था उसने लोअर पार्ट कर लिया था, यानी वो प्रॉपरली बाहर देख नहीं पाती थी. सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड. तो उसने क्या किया कि सीट पे खड़ी रह गई और बाहर की ओर देखने लगी. The bus was now going along a bank of canal. The road was very narrow. On one side there was a canal and beyond it palm tree, grassland, distant mountain and the blue sky. On the other side was deep ditch, acre of green field, green as far as the eyes could see. अभी वो यहाँ पे बताते हैं कि हमारी बस जो है ऑन द बैंक ऑफ कैनल चलती थी. कैनल जो कैनल नहर जो आती है, कैनल जो है उसके बिसाइड में हमारी बस चल रही थी. रास्ता रोड जो था वो कैसा था? नैरो था. ऑन द वन साइड जो है कैनल थी और दूसरी साइड
पाम ट्री, ग्रासलैंड, बहुत सारे माउंटेन्स, ब्लू स्काई, वो सब दिखाई दे रहा था। और ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच, यानी क्या एक्कर एंड एक्कर ऑफ द फील्ड ग्रीन एंड ग्रीन एज फार एज कुड सी, कि बहुत सारा एकड़ एंड एकड़, बहुत सारा एरिया जो है हमें सिर्फ ग्रीननेस ही यानी नेचुरल सीन ही दिखाई दे रहा था, ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई दे रही थी। Oh, it was so wonderful. Suddenly, she was startled by voice. Listen, child, says the voice. You should not stand like that. Sit down. वो फिर बाहर सीट पे चढ़ गई, खड़ी हो गई और बाहर का सीन देख रही थी। तब जब वो सीन देख रही थी तो पीछे से एक आवाज़ आई कि बेटा, लिसन बेटा, सिट डाउन, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, आप इस तरह से खड़े नहीं रह सकते, चलो बैठ जाओ बैठ जाओ, ऐसा पीछे से आवाज़ आई। Sitting down, she looked to see who had spoken. बैठे बैठे वो देखती है कि ये आवाज़ किसने दी। It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. तो एक बूढ़ा आदमी था जो वल्ली के लिए बहुत ही कंसर्न था, जो ऑनेस्ट आदमी था। उसने कहा था कि बेटा आप इस तरह से सीट पे मत खड़े रहिए, बैठ जाइए। There is a nobody here who is sorry, but she was annoyed by his attention. मगर वो जो केयर कर रहा था ओल्ड मैन, उससे वल्ली को एनॉयड हो रही थी, चिढ़ आ रही थी, उसे गुस्सा आ रहा था। यानी वल्ली को ये सब चीज़ पसंद नहीं था कि कोई मुझे कहे कि बेटा बेटा कहे। देर इज नो बडी हियर हु इज द चाइल्ड, कि यहाँ पे कोई बच्ची नहीं है। शी सेड हॉस्टली, यानी प्राउडली कहती है कि यहाँ पे कोई बेटी बेटी नहीं है, कोई बच्चा बच्चा नहीं है, मैं छोटी लड़की नहीं हूँ। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, जिस तरह से सभी ने 30 पैसे दिए उस तरह से मैंने भी 30 पैसे यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी आप मुझे चाइल्ड मत कहिए, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर, but this is a very grown up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? तब ये कंडक्टर ने देखा कि भाई हमारी जो वल्ली जो है वो तो एनॉयड हो रही है, चिढ़ रही है, गुस्सा आ रहा है, तो वो इंटरप्ट करता है और कहता है कि सर, जो ओल्ड मैन था ना उसको कहता है कि सर, दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, ये बड़ी मैडम है। डू यू थिंक A small girl could pay her own fare and travel to the city all alone? आपको लगता है कि कोई छोटी लड़की 30 पैसे एडजस्ट कर सकती है और अकेले ही सिटी तक ट्रैवलिंग कर सकती है? ये कोई छोटी लड़की नहीं है, ये तो मैडम है मैडम। इस तरह से कंडक्टर ने बीच में कहा। वल्ली शॉट एन एंगर ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड, वल्ली उसको गुस्से की नज़र से देखती है और कहती है, आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज रिमेंबर दैट, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, कि मैं कोई मैडम मैडम नहीं हूँ और हाँ, अभी तक तुमने मुझे टिकट नहीं दी है। यानी यहाँ पे हमें पता चलता है कि वल्ली 8 years ओल्ड गर्ल है, सिर्फ 8 ईयर की लड़की, 8 years ओल्ड गर्ल है, 8 साल की लड़की है, फिर भी उसको पता है कि मैंने आपको पैसे दे दिए हैं, तो टिकट की कितनी इंपॉर्टेंस है कि आपने मुझे टिकट नहीं दिए, लाइए फटाफट फटाफट मेरे टिकट दीजिए। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन, यानी उसकी ही टोन में उसको कॉपी करके कहता है, ओके आई विल रिमेंबर, हाँ मैडम मुझे याद है। इस तरह से कंडक्टर जो है उसको कॉपी करता है। एवरीवन लाफ एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइन इन द लाफ्टर, सभी हंसने लगे और साथ में वल्ली भी हंसने लगी। द कंडक्टर पंच अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर ने टिकट को पंच किया और उसको वो टिकट दे दी। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्ट, वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर सीट? बिकॉज आई बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर एंड स्टैंडिंग अप अगेन। अभी क्या कहते हैं कि भाई कंडक्टर ने उसको टिकट पंच करके दे दिया और उनको कहा कि सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्ट, ये टिकट लीजिए और आराम से आप बैठ जाइए। आप क्यों सीट ऊपर, वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर द सीट, आप सीट पे क्यों खड़े रहते हो जबकि आपने बैठने के लिए पैसे दिए हुए हैं, तो आप बैठ जाइए। वल्ली कहती है, बिकॉज आई वॉन्ट, मुझे खड़ा रहना पसंद है, और वापस वो सीट पे खड़ी हो जाती है। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट
You may fall and hurt yourself when the bus make a sharp turn or hint a bumps. वो कहती है कि बेटा अगर आप खड़े रहोगे तो बस जब टर्न करेगी तब आपको लग जाएगी, आप गिर जाओगे, आपको हर्ट होगा। अदरवाइज जब ब्रेकर आएगा तो बस जो है वो जोर से जंप करेगी, तब आपको लग सकती है, आप गिर सकते हो, आपको हर्ट हो सकता है। इस तरह से कंडक्टर उनको समझाता है। दैट इज वाई वी वॉन्ट टू सिट डाउन चाइल्ड। इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि बेटा अगर आप खड़े रहोगे तो आप गिर जाओगे, आपको लग जाएगी, आप बेटर है कि आप बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली। गुस्सा होकर कहती है कि मैंने आपको कितनी बार कहा कि मैं कोई बच्ची नहीं हूं, और मुझे बच्ची बच्ची मत कहिए। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की लड़की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। कंडक्टर कहता है हाँ भाई हाँ, अरे मैं भी कितना पागल हूँ, आप तो 8 years old गर्ल हो, आप तो बड़ी हो। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम। और बस जो है एक जगह पे खड़ी रही जहाँ पे नए पैसेंजर जो है बस में आ गए, और कंडक्टर जो है उनकी टिकट फाड़ने में बिजी हो गए। अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सेट डाउन। और उसे डर लगा कि अरे यार मेरी सीट पे कोई दूसरा आके बैठ जाएगा, ऐसा उसे डर लगा, तो वो जल्दी से अपनी सीट रोक के बैठ जाती है क्योंकि दूसरा पैसेंजर मेरी सीट पे आके ना बैठ जाए। An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked coolly as the bus started again. और तभी एक एल्डरली वुमेन जो है वो उसके बिसाइड में आके बैठी, उसके बाजू में ही आके बैठी, और उसने कहा आर यू ऑल अलोन डियर, तुम अकेले जा रही हो बेटा। और बस वापस स्टार्ट हो गई। Wally found the woman absolutely repulsive. Such a big hole she had in her earlobes and such an ugly earring in them. यहाँ पे उस ओल्ड वुमेन को देख के वल्ली कैसी हो जाती है, रिपल्सिव हो जाती है। यानी वल्ली को थोड़ी सी भी वो वुमेन जो है पसंद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि सच अ बिग होल शी हैड इन हर ईयर लॉब्स। ये कान के जो है, कान में जो है ईयर लॉब्स जो है वहाँ पे बड़े बड़े होल थे, जहाँ पे मम्मी ईयरिंग्स पहनते हैं ना, वो वहाँ पे जो होल होता है वो बहुत ही बड़ा होल था, और उसमें एक ईयरिंग लगी हुई थी जो बहुत ही गंदी थी। She could smell the betel nut, and woman was chewing and see the betel juice that was threatening to the spill over her lips at my moment. वो कहती है इतनी गंदी वो बुढ़िया थी, इतनी गंदी वो एल्ड वुमेन थी कि वो बिटल नट यानी क्या, सुपारी, सुपारी च्युइंगिंग करी जा रही है, उनके होठों से वहाँ से स्प्लिटिंग हो रहा है, इतना गंदा लगता था कि मत पूछो। यानी इस तरह से वल्ली जो है वो ओल्ड वुमेन को डिस्क्राइब करती है कि वो ओल्ड वुमेन थी, ईयर लॉस में बड़े बड़े हॉल थे, और बहुत ही अगली इयरिंग्स पहनी हुई थी, बैटल नट को च्युइंगम केयर करे जा रही है, और उसके जो थ्रेटनिंग जो है उसके ओवर लिप्स यानी लिप्स पे वो पूरा गंदा गंदा निकल रहा है। ऊ हु कुड सो सोशिएबल विथ सच अ पर्सन। अरे रे रे, ऐसी गंदी औरत के साथ कौन रह सकता है। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली। और ऐसे शोविंग डिस्प्लीज यानी कर्टली यानी क्या बेटा, शोविंग डिस्प्लीज, कि उसे अच्छा नहीं लगा, और उसने कहा कि हाँ मैं अकेले ट्रैवलिंग कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और हाँ मैंने टिकट भी ली है। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर। और वापस कंडक्टर इंटरप्ट करता है और कहता है कि हाँ माँ जी, उसने टिकट भी ली है और वो अपने आप टाउन भी जा रही है। विथ 30 पैसा टिकट, और पूरे उसने 30 पैसे की टिकट ली है। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वल्ली। वल्ली वापस इरिटेट हो जाती है और कहती है कि कंडक्टर तू नन ऑफ योर बिजनेस, तो अपना अपना काम करना भाई, तू क्यों बार बार मुझे परेशान करता है और बीच में इंटरप्ट करता रहता है। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, मगर बाद में जोरों से वो हंसने भी लगती है। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और साथ में कंडक्टर भी हंसता है। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवल। ड्राइवल यानी क्या, सिली नॉनसेंस। मगर ओल्ड वुमेन जो है वो अपनी बात चालू ही रखती है। कहती है इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन। ये क्या अच्छी बात है क्या
इतनी छोटी सी लड़की अकेले अकेले ट्रैवलिंग करती है? डू यू नो एग्जैक्टली वेर यू आर गोइंग इन टाउन? तुझे पता भी है टाउन में तुझे कहाँ जाना है? व्हाट इज द स्ट्रीट? कौन सी गली में जाना है? व्हाट इज द हाउस नंबर? कौन से हाउस नंबर में जाना है? तुझे कुछ पता भी है? यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली सेड। वल्ली ने कहा कि भाई तुम्हें मेरी केयर करने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स हर विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, और अपना मुंह फिर लिया, टर्निंग कर लिया और विंडो के बाहर देखने लगी। और यहाँ तक हमारा सेशन 2 जो है हम रखते हैं। अभी आगे क्या होता है उसको लाइफ और डेथ की किसी मिस्ट्री के बारे में पता चलता है, वो उसके बारे में हम सेशन नंबर 3 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड डे।